बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। सारी ज़िंदगी आप मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, जायदाद बनाते हैं, घर बनाते हैं, प्लाट ख़रीदते हैं, अपने एसेट खड़े करते हैं। एक दिन अचानक आपको पता चलता है कि आपके पास आपकी प्रॉपर्टी से मुतल्लक फ़लाँ कागज़ नहीं है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी ख़तरे में आ जाती है। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर केसेस हो जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी मुतनाज़ा हो जाती है और आप बजाय उस प्रॉपर्टी से सुकून हासिल करने के आप उलझ कर आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे अहम कागजात आपको बताएंगे, 7 ऐसे प्रॉपर्टी से मुतल्लक डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे जो आपके पास हर वक्त स्टैंड बाई होने चाहिए, आपके पास हर वक्त घर में मौजूद होने चाहिए। अगर वो 7 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं है, कम है, गुम हो गया या आपने तैयार नहीं किया, तो यकीनन आपकी प्रॉपर्टी ख़तरे में है और आप किसी भी लम्हे अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहला डॉक्यूमेंट, सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट, सबसे अहम डॉक्यूमेंट, आपका सबूत मलकियत, आपकी रजिस्टर्ड सेल डीड, आपकी रजिस्ट्री आपके पास हर सूरत में मौजूद होनी चाहिए और आपके पास इस तरह मौजूद होनी चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े आपको फौरी तौर पर मुयस्सर हो। ये ना हो कि आप गुम हो जाएगी, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, बाद में मिल जाए तो उसका क्या फ़ायदा। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको हर सूरत हर वक्त स्टैंड बाय रखना चाहिए, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप फौरी तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकें, किसी फोरम पर दिखा सकें कि ये मेरे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, ये रजिस्ट्री है मेरी सबूत मलकियत की कि मैं इस जगह का मालिक हूँ। दूसरे नंबर पर फ़र्द मलकियत। रजिस्ट्री होना पास एक अलग बात है, लेकिन फ़र्द मलकियत उसके बाद जारी किया जाना, फ़र्द रिकॉर्ड जिसके ऊपर आपकी मलकियत शो हो रही हो, महकमा रेवेन्यू के पास आपकी उस रजिस्ट्री की एंट्री के बेस पर आपको जारी किया गया फ़र्द मलकियत, ये भी आपके पास लाजमी मौजूद होना चाहिए। बाज़ का आपके पास रजिस्ट्री होती है लेकिन महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आपकी एंट्री नहीं होती और फ़र्द मलकियत आपके पास नहीं होता। फ़र्द मलकियत हासिल करें फौरी तौर पर रजिस्ट्री के बाद और उसको घर में संभाल कर रखें, ये बड़ा ज़रूरी काम होता है। अगर आप फ़र्द मलकियत हासिल नहीं करेंगे तो इस बात को यकीनी नहीं कहा जा सकता कि महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड में आपकी एंट्री हो गई और ज़मीन आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है। तीसरा अहम डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री के बाद महकमा रेवेन्यू जो म्यूटेशन करता है, जो इंतकाल दर्ज करता है और रजिस्ट्री की बुनियाद पर, जिसकी बुनियाद पर आप मालिक बनते हो ज़मीन के, उस इंतकाल की कापी भी आपके पास होनी चाहिए, उस इंतकाल की रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। फ़र्द मलकियत और चीज़ है, इंतकाल और चीज़ है और रजिस्ट्री और चीज़ है। ये तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं। रजिस्ट्री आप रजिस्ट्रार के पास पेश होकर स्टाम्प पेपर पर बयान देकर करवाते हैं। इंतकाल जो होता है वो रजिस्ट्री की बुनियाद पर महकमा रेवेन्यू जब आपके नाम वो जगह ट्रांसफ़र करता है पुराने मालिक से, और फ़र्द मलकियत फिर आपको फ्रेश फ़र्द मलकियत जारी किया जाता है कि आज की डेट में ये बंदा मालिक है। तो इंतकाल की कापी, इंतकाल की दस्तावेज़ात भी आपके पास लाजमी घर पर हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। नंबर 4, आपने जब ज़मीन ख़रीदी उसकी अदायगी किस तरीके से की। आपने बैंक ट्रांजैक्शन की, चेक दिया या कैश दिया या जो भी आपने किया, आपके पास उस अदायगी का सबूत भी होना चाहिए। आप अगर बैंक के ज़रिए कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसका तो सबूत होता है, रिकॉर्ड होता है बैंक ट्रांजैक्शन। चेक के ज़रिए कर रहे हैं वो भी है। अगर आप कैश कर रहे हैं तो उसकी आप अलहदा से तहरीर लिखें, उसकी आप कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें, आपने पैसे कहाँ से लिए और किस वक्त किसको दिए, गवाहान की मौजूदगी में वो एक डॉक्यूमेंट ऐसा क्रिएट ज़रूर कर लें जो ये साबित करे, को वीडियो बना लें कि आपने अदायगी किस तरीके से की और किसको की। अदायगी का डॉक्यूमेंट भी बड़ा ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। बाज़ का अदायगी की डॉक्यूमेंट की पेचीदगी की वजह से या अदायगी का डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से भी आपकी प्रॉपर्टी परेशानी में आपको डाल सकती है। नंबर 5, आपकी प्रॉपर्टी का नक्शा या लोकेशन हदूद-दरबा। बाज़ का मलकियत पर, ख़रीदारी पर झगड़ा नहीं होता, कन्फ्यूजन नहीं होती, बाज़ का जगह की लोकेशन पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी का, अपने प्लॉट का, अपने मकान का हदूद अरबे का डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए, लोकेशन होनी चाहिए
और जिसमें तमाम फरीकैन जिससे आपने ख़रीदी है बमा गवाहन के दस्तखत अंगूठे हों, ताकि आपकी लोकेशन की वजह से कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सके, कोई आपको हरासा ना कर सके और कोई आपकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश ना कर सके। नंबर 6, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की बाबत टैक्स दे रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड, उसके दस्तावेज़ात और आपके यूटिलिटी बिल्स वगैरह, ये तमाम दस्तावेज़ात भी आप संभाल कर रखें। यूटिलिटी बिल्स जो हैं कम से कम 2-3 माह के पिछले आपके पास हर सूरत महफूज होने चाहिए और टैक्स के जो डॉक्यूमेंट आपके वो आपके पास मुकम्मल, जब से आपने टैक्स देना शुरू किया है आपके पास मुकम्मल वो डॉक्यूमेंट मौजूद होने चाहिए, हर वक्त आपके घर में मौजूद होने चाहिए। अगर आपने किसी सोसाइटी वगैरह में प्लाट ख़रीदा है या किसी आप कॉलोनी में चले गए हैं तो वहाँ पर एनओसी या दीगर जो मंजूरियाँ होती हैं उनके कागजात, उनके दस्तावेज़ात भी होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से कई किस्म की अप्रूवल लेनी पड़ती हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ को और कॉलोनीज़ को। आपके पास उन तमाम अप्रूवल्स की, अगर आपकी प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी में है तो आपने फौरी तौर पर वो तमाम मंजूरियों के जो दस्तावेज़ात हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं सरकारी परमिशंस के, वो भी आपने उनसे लेने हैं और अपने पास घर में महफूज रखने हैं, ताकि आपके प्लाट को अगर कोई ख़तरा महसूस हो तो आप वो डॉक्यूमेंट किसी फोरम पर पेश कर सकें कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा ये मेरा प्लाट था, मेरी हाउसिंग सोसाइटी थी, मेरी कॉलोनी थी। ये 7 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो हर वक्त हर सूरत आपके घर में स्टैंड बाई मोड पे मौजूद होने चाहिए। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ी आप फौरी तौर पर उनको इस्तेमाल कर सकें, किसी को दिखा सकें, किसी फोरम पर पेश कर सकें। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आज ही फौरी तौर पर उसको पूरा करें और घर में ला कर रखें। एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ या कोई 1, 2, 3, 4 डॉक्यूमेंट कम हुए तो यकीनन आपकी प्रॉपर्टी किसी भी वक्त ख़तरे में है। पाकिस्तानी जैसे माशरे में जहाँ पर कानून के साथ लोग खेल जाते हैं, थोड़ा सा अगर आपके पास कोई गलती है आपकी टेक्निकली तो आप अपनी प्रॉपर्टी से आपको महरूम कर दिया जाता है। ऐसे माशरे में आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। तो ये 7 डॉक्यूमेंट आज ही अपने घर में अपनी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ पूरे कर लें, बसूरत दीगर आप परेशानी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें। अदालतों में बहुत ज़्यादा केसेस जायदाद के तनाज़ात की वजह से नहीं हैं, बल्कि कागजात डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।